तो 14 अक्टूबर निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है। कल बाजार में क्या हो सकता है, इस पर आज डिटेल में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, कल एक्सपायरी के लिए गेम प्लान क्या रखें। देखिए, कल का दिन एक्शन पैक्ड रहने वाला है, इसलिए तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं मिलकर। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज मार्केट ने हमें छोड़ा कहां है। क्लोजिंग हुई है 25,237 पर। अब ये लेवल ना काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये एक रेंज के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर है। मतलब साफ है, कल एक बड़े मूव के लिए स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो चलिए अब बाजार की उन युद्ध रेखाओं को समझते हैं जहां कल सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। ये हैं वो की लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो कल का पूरा खेल तय करेंगे। तो स्क्रीन पर फोकस कीजिए, ये है वो 4 नंबर्स जो कल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। नीचे की तरफ हमारे पास 2 मजबूत सपोर्ट हैं। एक है 25,150 से 180 का जोन और दूसरा है 25,050। और अगर ऊपर देखें तो 2 बड़ी दीवारें खड़ी हैं, 25,300 से 350 और फिर 25,450। चलिए अब एक एक करके इनको डीकोड करते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट पुट की बात करते हैं। ये जो 25,150 से 180 का जोन है ना, इसको आप समझिए बायर्स का एक किला। यहां पर पुट राइटर्स पूरी तरह से एक्टिव हैं और वो मार्केट को गिरने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। लेकिन एक लेकिन है यहां, अगर मार्केट इस किले को तोड़कर 25,050 के नीचे चला गया तो फिर समझ लीजिए एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग शुरू हो सकती है। अब आइए ऊपर की तरफ देखते हैं। 25,300 से पहले 350 का जो जोन है, ये वो इलाका है जहां कॉल राइटर्स का कब्जा है। मतलब मार्केट को यहां से ऊपर जाने में काफी जोर लगाना पड़ेगा। पर अगर बुल्स ने जोश दिखाया और 25,450 का लेवल निकाल दिया तो फिर तैयार हो जाइए, एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है और ये रैली मार्केट को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकती है। और इसीलिए इस जोन को रस्साकशी का एरिया कहना बिल्कुल ठीक होगा। यहां बुल्स और बेयर्स के बीच एक जोरदार खींचतान देखने को मिलेगी और इसी लड़ाई का नतीजा तय करेगा कि मार्केट का अगला रुख ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। तो ठीक है, हमने लेवल्स तो समझ लिए, लेकिन इन सब का मतलब क्या है? मार्केट का मूड क्या है, तेजी का या मंदी का? चलिए अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी पिक्चर बनाते हैं। तो देखिए, कल के लिए 3 सीधे सादे सिनेरियोज बन रहे हैं। सिनेरियो नंबर 1, जब तक हम 25,150 के ऊपर टिके हुए हैं, कंट्रोल बुल्स के हाथ में है। सिनेरियो नंबर 2, अगर ये लेवल टूटा तो सेलिंग प्रेशर बढ़ना तय है। और सिनेरियो नंबर 3, अगर हमने 25,300 को पार कर लिया तो एक शानदार एक्सपायरी रैली के लिए तैयार रहिए। तो सबसे ज्यादा चांसेस किस चीज के हैं? देखिए, डेटा यही इशारा कर रहा है कि एक्सपायरी जो है वो 25,200 से 25,350 की रेंज में हो सकती है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि इस रेंज में ऑप्शन राइटर्स सबसे ज्यादा मजबूत हैं और उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि मार्केट उनकी गिरफ्त से बाहर ना जा पाए। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। इतनी सारी जानकारी के बाद एक इंट्राडे ट्रेडर को कल करना क्या चाहिए? ये रहा एक एक्शन प्लान। इसको एक चेकलिस्ट की तरह समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 1, 25,150 के नीचे शॉर्ट करने की जल्दी मत करना, एक ट्रैप हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, 25,300 के ऊपर मोमेंटम बनेगा, वहां मौके मिल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, और ये सबसे जरूरी है, कल वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट रखना है। और आखिरी पॉइंट, बैंक निफ्टी पर भी नजर बनाए रखें, वहां से कंफर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गई निफ्टी 50 की पूरी कहानी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, मार्केट में गेम सिर्फ एक प्लेयर नहीं खेलता। पूरी पिक्चर समझने के लिए एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर पर नजर डालनी होगी। और यहीं से एक नया सवाल शुरू होता है। अभी हमने बात की ना कि बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन जरूरी है, तो क्या अगला एनालिसिस बैंक निफ्टी का ही होना चाहिए? इस पर जरूर सोचना, क्योंकि इन दोनों की चाल एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है।